आज राजनीतिक पार्टियां और उनके नेताओं पर भी रंग चढ़ा हुआ है। सबने आज दिल खोलकर गुलाल उड़ाया। सभी पार्टियां 4 जून का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि 4 जून को नतीजे आएंगे और नतीजों से ही यह तय होगा कि इस बार जीत की होली कौन खेलेगा, कौन मनाएगा। सबको उम्मीद है कि ये रंग कम से कम अगले 5 सालों तक यूं ही टिके रहेंगे। अब सवाल यह है कि 24 की होली में किसका रंग जमेगा, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और देश भर से आए होली के रंगों के साथ आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। 24 की चुनावी होली राजनीति की बड़ी बहस की शुरुआत यहीं से करते हैं। देश की सभी पार्टियां और गठबंधन जीत का अपना अपना दावा कर रहे हैं और इसीलिए राजनीति में आज हमारा सवाल भी यही है कि आईएनडीआईए गठबंधन या एनडीए गठबंधन किसकी जीत होगी, जीत की होली कौन खेलेगा। सवाल यह भी है कि 24 की होली में किसका रंग जमने वाला है और कौन सी पार्टी अगले 5 सालों तक खुशियों वाली होली मनाती रहेगी। अब हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। और सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि इस कार्यक्रम का ये फॉर्मेट है कि आपको सबसे पहले 2-2 मिनट अपनी बात रखने के लिए मिलते हैं। विषय आपके सामने है। आज होली का त्योहार है, तो आप दोनों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और सबसे पहले आलोक शर्मा जी, आप रंग बीजेपी पर छिड़केंगे या गुलाल उड़ाएंगे या अपनी पार्टी की बात कहेंगे? 2 मिनट आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो जी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश को ये होली शुभ हो और सबके लिए मंगलकारी रहे। अब इसके बाद आता है कि 2024 में क्या रहेगा, कैसे रहेगा। चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि 10 वर्ष हो गए हैं। जो जो वायदे मोदी साहब ने किए थे उनके ऊपर अगर वो पिछले 10 साल के अपने भाषणों को सुने तो उनको स्वयं समझ आ जाएगा कि किस तरह से देश को गुमराह करके 10 वर्षों तक उन्होंने शासन किया है। 2013-14 के जो वायदे थे उनके बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिला पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। 2022 तक सब किसानों की आय डबल होनी थी। सबके घर के ऊपर छत और छत के नीचे नल, और पता नहीं क्या क्या वायदे उन्होंने किए थे। बुलेट ट्रेन की बात की थी और हालत यह है कि जो पुराने ट्रेनें हैं और जो रेल के डब्बे और रेल के इंजन हैं उनको लोगों को हाथ से धक्का मारते हुए तमाम सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं। चाहे विदेश नीति हो, चाहे वो अर्थ नीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, तीनों ही नीतियों के ऊपर ये सरकार पूरी तरह से फेल रही है। जिन्होंने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन और तमाम जांच एजेंसियां अपनी मुट्ठी में कर ली हैं, आज जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर चुप्पी साधने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आज इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके जिस तरह से अपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज किया जा रहा है, जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। 10 वर्षों का अगर इतिहास आप देखेंगे तो बीजेपी ने सबकी होली तो क्या है, सबका होला कर दिया है कि पूरा देश जो है जिस तरह से, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो और चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, सारे ताने बानों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आज चीन हमारी भूमि पर कब्जा करके बैठा है। कोरोना की मार पूरे देश ने देखी है कि क्या हुआ है। आज केवल और केवल आप डिवाइड एंड रूल करें, आप एक तरह की रंग की भाषा करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश का कि भ्रष्टतम सरकार इस देश को पिछले 10 वर्षों में मिली। तो आलोक जी के 2 मिनट यहां पे समाप्त हुए, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सवाल अब आपसे है, क्योंकि बहुत सारे आरोपों के रंग आपके ऊपर उड़ा दिए हैं और एक तरह से उनमें स्याह रंग ज्यादा हैं। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि होली के चक्कर में आपने होला कर दिया देश का। मैं सबसे पहले समग्र देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी न्यूज के सभी दर्शकों को, जी न्यूज के संपादन मंडल को और कर्मचारियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, कुछ लोगों की आदत हो गई है, उनको जो है होली के समय, होली के अवसर पर भी मुहर्रम मनाने का अभ्यास है। तो वो मुहर्रमी जो लोग हैं वो छातियां तो पीटेंगे, स्वाभाविक तौर पर है। जो वंशवादी, भ्रष्टाचारवादी, आतंकवादियों को पालने पोसने वाली शक्तियां और भारत को फ्रजाइल 5 में जिन्होंने शुमार कराने का दुष्कर्म किया था, उन सारी शक्तियों को तो अत्यंत पीड़ा होगी कि आज भारत जो है विश्व में भारत का परचम जो है लहरा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और यह मॉर्निंग कंसल्ट जैसी एजेंसियां पिछले तमाम महीनों से इस बात को सिद्ध कर रही है। भारत जो है 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। भारत में 52 करोड़ लोग जो हैं
आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो है उनको 5 लाख रुपए तक की जो है हेल्थ बेनिफिट्स मिल रही हैं। भारत में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, जबकि जब भी महामारियां फैलती थी तो महामारी से अधिक लोग जो है वो भूखमरी से मारे जाते थे। इस देश का इतिहास रहा है। और कांग्रेस के काल में कितने लोग भूखमरी मारे गए हैं उसके आंकड़े निकाल दो तो कांग्रेसी शर्म से डूब मरेंगे। लेकिन अब बेशर्मी की हद होती है उनकी। जो है जिस तरह से 48 करोड़ लोगों को जनधन खाते खोले गए, जिस तरह 13.5 करोड़ लोगों के घर में जो है वो हर घर नल से जल पहुंचा, 11 करोड़ लोगों के शौचालय बने, 10 करोड़ लोगों के घर में एलपीजी गैस कनेक्शन गई, 4 करोड़ लोगों को जो है मकान मिला, अपनी छत मिली। पूरी कांग्रेस 1947 से 2014 के अपने तमाम शासनकाल में कोई आंकड़ा दे पाने की स्थिति में नहीं है। महात्मा गांधी ने रोटी कपड़ा और मकान का जो है वादा करके इस देश को स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया था। और जो है लूट के अलावा 2004 से 14 तक 12 लाख करोड़ रुपए लूटने वाले जो हैं, किस तरह से जो है लुटेरों की सरकार चल रही थी और इनकी सरकार ही अपने ही मंत्रियों को गिरफ्तार कर रही थी। यह भी इस देश ने देखा है। एक भी एजेंसी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। संवैधानिक अभी मैं बस इतना अनुरोध करना चाहता हूं आप दोनों नेताओं से। आज होली का दिन है, सीरियस आरोप बहुत चलते रहते हैं और लंबी डिबेट्स चलती रहती हैं, थोड़ा तो हल्का हो जाइए आज के दिन। बहुत गंभीरता के साथ, मैं जानता हूं कि चुनाव का मौसम है तो आप लोग बिल्कुल हल्के नहीं पड़ सकते और ये राजनीतिक रूप से भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरा बस इतनी सी गुजारिश है। बाकी आप लोग स्वयं विद्वान है। तो आलोक जी, मैं आपके पास पुनः आना चाहता हूं ये बात कहते हुए कि प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे काम किए हैं, वो कई कामों की श्रृंखला गिना रहे हैं। INDIA गठबंधन क्यों आपको लगता है कि इस बार सरकार बनाएगा और आप लोगों की होली बढ़िया रहेगी? देखिए, मुझे लगता है देश की जनता तय करेगी जी। 2020 के इनकम टैक्स पेज लगभग 60% 2023 में घटे हैं। जो लोग जीरो टैक्स देते हैं उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन टैक्स देने वाले 60% घटे हैं। इसी से पता चल जाता है कि किस दिशा में अर्थव्यवस्था जा रही है। बेरोजगारी 45-50 वर्षों की हाईएस्ट है। सारे तमाम पेपर्स लीक हो रहे हैं। महंगाई अपने चरम पर है। डॉलर आज ही 45-48 पैसे गिर के अपने लोएस्ट पर गया है। अगर काम किए होते तो सब ये क्यों हो रहा है? पेट्रोल और डीजल की महंगाई पूरे देश ने देखी है। भूखमरी से निपटने के लिए PL 480 लाल गेहूं खाता था ये देश। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और तमाम चीज़ों से यहाँ तक देश को लेकर आए। और जब 2014 में इनको सत्ता सौंपी गई तो 3 साल के खाद्यान्न के भंडार भरकर दी कर गई। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 13 करोड़ लोगों को जल से नल मिला। वित्त मंत्री कहती हैं 14। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं 13.5। ये पता नहीं कहां से आंकड़े झूठ के पुलिंदा लेकर आ जाते हैं। अभी किसी ने कहा थोड़े दिन पहले कि 33 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया। फिर एक प्रवक्ता ने कहा कि 43 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दिया। क्योंकि झूठ की कोई सीमा नहीं। जब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने लग जाएं तो इनका तो किसी का कोई कसूर है ही नहीं। ये कहते हैं सब 12 करोड़ का घोटाला, लाख करोड़ का घोटाला हो गया जी। अरे भाई, 2014 के बाद एक व्यक्ति बता दीजिए जो मोदी जी ने FIR करके एक व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया हो, तो ये तो बहुत निकम्मी सरकार है कि 12 लाख करोड़ के घोटालों के आरोप आज 10 साल बाद लगा रहे हैं लोग। और 1,76,000 करोड़ का घोटाला बना के और सरकार पलट ली और उसके बाद एक भी व्यक्ति को जेल में नहीं डाला। खैर, निकम्मी सरकार है, इसके ऊपर क्या कह सकते हैं। ठीक है। आज रोजगार है नहीं, कर्जा बढ़ रहा है, EMI बढ़ रही है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का भट्टा बैठा दिया। इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट देकर लोग हमारी होली मनवाएंगे और इनको सत्ता से बाहर करेंगे। ठीक। प्रेम शुक्ला जी, आलोक जी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपने कोई नई सोसाइटी नहीं बसाई, कोई नई कॉलोनी नहीं बनाई, ये मकान आप लोगों ने कहां बना दिए? इसके अलावा भी कई चीजें हैं जिनका उत्तर आप दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे जो हैं वो कभी कभी दूसरों को जब झूठा कहते हैं। राहुल गांधी इस देश के ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जिन्होंने झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ माफी मांगी कि मैं झूठा हूं। तो इन झूठों की क्या बात करनी भाई। अब ये कह रहे हैं महंगाई की बात, पहले महंगाई से शुरू करता हूं। डॉलर का इन्होंने नाम लिया। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई तो 34 रुपए का डॉलर था। जब मनमोहन सिंह की सरकार गई तो 66 रुपए का डॉलर था, यानी लगभग 2 गुना। आज जो है 82 रुपए का डॉलर है। तो किसने डॉलर को ज्यादा पतन कराया भाई, जरा देख लीजिए। अब महंगाई पर सुन लीजिए। 32 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव था 2004 में, 76 रुपए करके गए थे ये, आज 97 रुपए है। तो सबसे अधिक महंगाई की मार किसने डाली भाई साहब?
ये हर कोई जानता है। अब श्रीमती सोनिया गांधी पर 420 का जो मामला है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर पर 2013 में बना। ये हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तमाम कोर्टों में गए, फिर भी मामला इन पर लंबित है। तो अब जो है, अब इनके खिलाफ जो मामले लंबित हैं उन मामले को न्यायालय, अगर संवैधानिक संस्था न्यायालयीन प्रक्रिया को हम परिवर्तित कर दें, न्यायालयीन प्रक्रिया संविधान के अनुकूल चलेगी, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। 2G मामले में 2018 का जो जजमेंट था उस पर अपील हाई कोर्ट ने 2024 में स्वीकार की। अब 6 वर्ष अपील स्वीकार करने में लगी, तो उसमें सरकार की गलती है? सरकार की गलती नहीं है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये सरकार असहिष्णु है। एक भ्रष्टाचार का आरोप इन पे नहीं लगा। और जब राजा को गिरफ्तार किया था तो श्रीमती सोनिया गांधी का बैर था राजा से। कनिमोझी को गिरफ्तार किया तो श्रीमती सोनिया गांधी का बैर था या गलत गिरफ्तारी थी? आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोनिया गांधी का प्रतिशोध था, पति के लिए प्रतिशोध ले लिया, इसलिए कनिमोझी को जेल भेज दिया, ये कांग्रेस कहना चाह रही है क्या? कल तक केजरीवाल को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे ये मंचों पे खड़े होकर, सुप्रिया श्रीनेश से लेकर अजय माकन तक। आज केजरीवाल के बारे में जो है छाती पीट रहे हैं कि क्यों गिरफ्तार कर लिया, क्यों गिरफ्तार कर लिया। तो जिन लोगों के दोहरे मानदंड होते हैं और पल पल पर बदलते हैं मानदंड, वो जो है महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर वो बातें कर रहे हैं। ठीक है, आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि हमने तो सरकार में रहते हुए नैतिकता का परिचय दिया। अगर किसी पर आरोप लगे उनको अरेस्ट भी किया, उनके खिलाफ केस भी हुए, लेकिन बरी उनको सबको मोदी सरकार ने किया। और जिनके खिलाफ सीडी इन लोगों ने निकाली, जिनके खिलाफ पुस्तकें निकालते थे, उनको सबको बरी करने का काम ये करते हैं। या तो बरी कर देते हैं या अपनी पार्टी में शामिल करके क्लीन चिट दे देते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो चक्की पिसिंग वाले लोग जो हैं उनको जेल में होना चाहिए। और 2 दिन के बाद महाराष्ट्र का वित्त मंत्रालय और उनकी महाराष्ट्र की कुंजी जो है वो उनको सौंप देते हैं। अरे भाई, 2013 में अगर कोई केस हुआ और आज 2024 तक भी उसमें अगर चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई तो कितनी निकम्मी सरकार रही होगी ये, कि 10 साल में कुछ भी नहीं कर पाई। ये केवल और केवल जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। लगभग 5 गुना 6 गुना केसेस बढ़ गए ईडी सीबीआई के, और सुप्रीम कोर्ट इनको लताड़ लगाती है कि ईडी का डायरेक्टर जो है वो गैर कानूनी और अनैतिक तरीके से अपनी पोस्ट पर बैठा है। अब तो सब कुछ बचा ही नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद, तो चंदा दो और धंधा लो। इससे ज्यादा भ्रष्ट तो सरकार रही नहीं आज तक कभी भी कोई। आप बताइए किस तरह से देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़ा दिया। किसानों की प्रति व्यक्ति आय 32 से घटकर 27 हो गई। चीन घुसकर बैठ गया। आज जिस तरह से तमाम अर्थव्यवस्था जिस तरह से डूबती चली जा रही है, उसी का नतीजा है। अभी भी झूठ बोला इन्होंने कहा कि 64 रुपए का डॉलर था। मैं 16 मई 2014 का आंकड़ा बता रहा हूं, 54 रुपए 60 पैसे था डॉलर। लेकिन ठीक है, देश के प्रधानमंत्री जब तमाम मुद्दों पर झूठ बोल जाते हैं तो इनका क्या कसूर है बेचारों का। आज SC ST के ऊपर जो जिस तरह के वो अत्याचार होते हैं उनकी दर 50% बढ़ गई। और ब्रिजभूषण शरण सिंह की पार्टी के लोग महिलाओं की बात करते हैं। मणिपुर को भूल गए। अभी क्या हुआ मणिपुर के अंदर? वांगचुक जो है वो वहां पर, सोनम वांगचुक पिछले 15-20 दिन से वहां पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन इनके मुंह से चूं की आवाज नहीं निकल रही। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 10 साल से चुनाव नहीं करा पा रहे, लेकिन मोदी जी की बल्ले बल्ले होनी चाहिए, सब चंगा सी। यही दुर्भाग्य है इस देश का कि झूठी, घमंडी और अहंकारी सरकार देश को मिली, जिसने देश का भट्टा बैठा दिया। प्रेम जी, उत्तर दीजिए। देखिए, झूठ इनका सामने दिखा रहा हूं मैं। ये 16 मई का रेट जो है ये 58 रुपीज 92 पैसे है। मैंने 2014 की बात कही थी, तो ये झूठ बोलने वाले। दूसरा कहना, जम्मू एवं कश्मीर में जो है, जम्मू एवं कश्मीर में ये कह रहे हैं कि चुनाव 10 वर्ष से नहीं हुए। हाँ, 64 का मई में था ये रेट, आपके कार्यकाल में था। मैं अभी मार्च का रेट बताता हूँ। मार्च में 64 रुपए, 16 मई, मार्च में 64 रुपए, 16 मई 2014 का रेट। और सुन लीजिए, मैं भाई मई का ही बता रहा हूं भाई। अब कैसे झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। इन्होंने कहा 10 वर्षों से जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ। भाई 5 अगस्त 2019 को वहां अनुच्छेद 370 में संशोधन हुआ, और 2019 में जो है वहां की सरकार जो है, वहां राज्यपाल का शासन, राष्ट्रपति शासन लगा था। तो कितने दिन हो गए? 5 वर्ष बीते। अब इसको कह रहे 10 वर्ष से वहां चुनाव ही नहीं हुए। तो झूठ बोलना, पल पल पर झूठ बोलना, ये कांग्रेस के अभ्यास। जैसे इन्होंने कहा कि भाई इनकम टैक्स जो है वो इन्होंने कहा हमारे जो है खाते फ्रीज कर दिए। कल दिल्ली के हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का कोई खाता फ्रीज नहीं हुआ, ग्रहणाधिकार हुआ था। ग्रहणाधिकार में 540 करोड़ रुपए की नकदी गलत तरीके से कांग्रेस के
कार्यालय में आई, तमाम घोटालेबाज कंपनियों से आई, उसका इन्होंने किसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन जब ये नहीं दे पाए, संतुष्टिकरण नहीं कर पाए, सेटिस्फैक्शन नोट इनको जब नहीं दे पाए, तब जाकर आयकर विभाग ने नियमानुकूल कार्रवाई की थी। ये मेरा कहना नहीं है, ये दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है इनके बारे में। लेकिन सुबह शाम उठते बैठते झूठ बोल रहे हैं। बॉन्ड के मामले में किस तरह से जो है जिन कंपनियों का ये नाम ले रहे हैं, उन कंपनियों ने किस तरह से इनको भी उन्हीं कंपनियों ने पैसे दिए। अब उन कंपनियों से पैसे लेकर अभी चिल्ला रहे इलेक्टोरल बॉन्ड। इनको चाहिए यही था कि नकद में जो ये पैसे हजम करते थे, अब नकदी हजम नहीं कर पा रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब जो है सार्वजनिक था, अब उसको जो है उस पर इनको पीड़ा हो रही थी। मेगा इंजीनियरिंग से इन्होंने कैश जो है 24 अकबर रोड कांग्रेस के मुख्यालय में कैश डिलीवर होता है और उनके खातों से मिलता है, उसका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ के घर से इनके यहाँ पैसे आते हैं और ये पैसे कैश में बंटते हैं। अब इस पर आयकर विभाग को पूछने का अधिकार नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। तो बीजेपी ने अपनी बात रखी है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा हम लाइटर मोड की तरफ जा रहे हैं। अभी थोड़ी सी हॉट टॉक हुई है आपकी, लेकिन फिर भी मैं इस विषय पे आ रहा हूं कि अभी प्रेम शुक्ला जी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि देखिए आप लोग हमारे ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं, लेकिन झूठ हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि कांग्रेस के लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले 5-6 साल हुए हैं और जिसको 10 साल बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि इलेक्टोरल बॉन्ड अगर हमको मिले हैं तो सेम कंपनियों से इनको मिले हैं, पैसा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उन्हीं कंपनियों ने इनको भी चंदा दिया है। देखिए 2-3 चीजें हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी चुनाव 2014 में हुए थे और अब 2024 है। मैंने बिल्कुल सही कहा है कि 10 साल हो गए वहां चुनाव हुए। केवल एक लेह लद्दाख हिल डेवलपमेंट जो ऑटोनोमस काउंसिल है उसका चुनाव हुआ था अभी पिछले साल। उसमें 26 सीटें थी, 26 में से भाजपा को 2 मिली, इंडिपेंडेंट 2, 12 एनसीपी और 10 कांग्रेस को। तो मैंने बिल्कुल एक एक फैक्ट जो बोला है वो सही बोला है। और देश के प्रधानमंत्री तमाम झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा धारा 370 हट गई, जबकि धारा 370 अभी भी संविधान का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में 16-17 केस चल रहे हैं उसको हटाने के लिए, आज भी स्टैंड करते हैं। केवल 2 परिवर्तन धारा 370 की पावर्स को यूज करते हुए की। तो देश के प्रधानमंत्री जब झूठ बोले तो उनका जो झूठ होगा शब्द उसको पकड़ा जाएगा। दूसरी चीज इलेक्टोरल बॉन्ड की आपने कही। इलेक्टोरल बॉन्ड में अभी तो तमाम परतें खुल रही हैं। हम तो 2019 से डिटेल्स मांग रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ट्रांसफरेबल बॉन्ड्स हैं, वो एक हाथ से गए, दूसरे में गए, तीसरे से में गए, चौथे में गए। लेकिन जिन कंपनियों का भी नाम आ रहा है जिन्होंने बीजेपी को पैसा दिया है, उनमें से 30 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के नोटिस थे, जिनके केसेस चल रहे थे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के केसेस को कांग्रेस कंट्रोल नहीं कर रही है, उसको बीजेपी कंट्रोल कर रही है। आज पूरी तरह से ये जो था कि भाई चंदा दो और धंधा लो, और जो ये अवैध वसूली का धंधा था, सुप्रीम कोर्ट पिछले 15 दिन से कितनी बार तो फटकार लगा चुका। अगर कांग्रेस इसमें कहीं पर दोषी है तो आंकड़ों को छुपाने का और आंकड़ों की बाजीगरी कौन कर रहा है? वो तो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन एसबीआई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के स्टिचर्स पास किए हैं वो पूरा आप लोगों ने देखा ही है, पूरे देश ने देखा है। तो मैं समझता हूं कि आज 2024 में होली है और होली के उपलक्ष्य में कम से कम देश को बताया जाए कि 10 साल में हमने कितनी कंपनियां बेची हैं। 10 साल में बताया जाए कि नोटबंदी में कितना पैसा आया, जीएसटी के कितने केसेस पेंडिंग हैं। देश को बताया जाए कि अग्निवीर जो योजना लेकर आए उसमें पूरी आर्मी को आपने अंधेरे में और धोखे में रखा। दुर्भाग्य ये है कि इनके पास ना तो डाटा है। जब देश भूखमरी के इंडेक्स पे भी गिर जाए और उसके बाद तमाम चीजें नेगेटिव सामने हो तो सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। लेकिन जब भी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, अगर किसान सवाल पूछता है तो आतंकवादी हो जाता है, खालिस्तानी हो जाता है। युवा अगर पूछते हैं तो वो नक्सली हो जाते हैं। किस तरह से आज इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है पूरा देश देख रहा है। 10-10 महीने तक विपक्ष के सांसदों को मिल नहीं रहा है वो। और चंडीगढ़ में जो हुआ कि कॉरपोरेशन की पर्चियां भी सुप्रीम कोर्ट में गिनी गई। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार से सवाल न पूछकर विपक्ष से सवाल पूछता है। इलेक्टोरल बॉन्ड हो चाहे कोई चीज हो, उसमें भी इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि शायद कांग्रेस ने ही गलत कर दिया। नोटबंदी में भी कांग्रेस का ही काला धन निकला होगा। मैंने फिर सवाल पूछा था कि एक भी राम मोहन जी केस 2014 के बाद
मोदी सरकार ने किया वो भ्रष्टाचार का कि हमने ये FIR की है और इसमें ये एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो, तो आप बताइए कारण क्या है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी ये लोग हैं। जितना भ्रष्टाचार का काम इन लोगों ने किया, राफेल हो, पेगासस हो, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, किसी की जांच नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लताड़ लगाई है तो उसी में बिल्कुल पूरी तरह से आज हालत ये है कि बोलने के कगार पर नहीं है। अभी प्रेम जी इस बात को भी कह रहे थे कि आपके लोग ही, अजय माकन जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। उन्होंने कहा 1 मिनट पद पर नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रिया जी ने कहा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। कई नेता ऐसे हैं जिनका आपको भी पता होगा क्योंकि आप भी उसी विभाग से हैं कि किस किस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा घोटाले की सिलसिलेवार जानकारी भी दी कि कैसे हुआ, किसको पैसा गया, डिटेल में बताया गया। फिर अगर आपका इन बिटवीन गठबंधन हो गया, राजनीतिक बात बन गई, तो फिर आप बताने लगे कि एक लोकतंत्र के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं, देखिए मैं बताता हूं लोकतंत्र के खिलाफ कैसे है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी में चले गए, उनकी सबकी जांच बंद है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर शराब घोटाले में हमने आरोप लगाए, सबसे पहला मुद्दा हमने उठाया जी। शराब घोटाला अगर हुआ तो उसकी फाइनल मंजूरी किसने दी, आप ही बता दीजिए। नहीं, ये सिस्टम आप लोगों ने सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल इसके आरोपी। आपने पहला सवाल ये उठाया था, आपसे सीधा सवाल आप दोबारा चेंज कर रहे हैं अपने वक्तव्य को, तो कोई बात सीधा अरे भाई मैं वक्तव्य को चेंज नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिहाज से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए कि आपने क्या आरोप लगाए थे। मैं तो वही मैं बता रहा हूं हमने। अरे भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में LG के ऊपर भी आरोप लगाए हमने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस कॉर्पोरेशन में भाजपा बैठी थी, जिसने 900 950 दुकानें खोलने की परमिशन दी, कॉर्पोरेशन के लाइसेंस के बगैर, सर्टिफिकेट के बगैर दुकान नहीं खुल सकती थी, हमने उन पर भी आरोप लगाए थे। लेकिन मीडिया के साथी उस आरोप को नहीं बताते। LG जो मुखिया है इसका, वो भाजपा का है, तो दोषी अगर सरकार वो है तो LG भी दोषी है। और हम तो कह रहे हैं 2.5 साल हो गए, अगर पूरे मंत्रिमंडल जेल में है तो 2.5 साल में आज तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई है। प्रेम शुक्ला जी, क्या इस होली में जो आप लोगों के रंग हैं वो किस तरह से जनता के ऊपर चढ़ेंगे, और क्या इसमें खास तौर पे जो बार बार कहा जा रहा है, क्या भगवा रंग विशेष रूप से चढ़ाने वाले हैं इस बार होली पे? देखिए, भगवा रंग तो पूरे लोगों पे चढ़ा हुआ है। जिस तरह से राम मंदिर का भव्य दिव्य जो है ध्वज गगनचुंबी हो रहा है, जिस तरह से काशी में महादेव विराजमान होकर काशी कॉरिडोर बना है, महाकाल कॉरिडोर है, केदारनाथ कॉरिडोर है, भारत का जो है परचम समग्र विश्व में लहरा रहा है। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। चंद्र के उस हिस्से में जहां किसी ने जो है सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया था, वहां लॉन्च हो रहा है। आदित्य के कक्ष में जो है हमारे सैटेलाइट पहुंच रहे हैं। तो समग्र ब्रह्मांड में भगवा ध्वज जो है वो व्यापकता को प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका, प्रेम शुक्ला जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़।